नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समाधान पटेल। सबको प्यार भरा जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जैसे का जो ऊपर टाइटल देख रहे होंगे, आज ऊपर जो मैंने हेडलाइन दिया है, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यस, सही सुना आपने। इस विषय पे आज मैं बात करने वाला हूं। बहुत दिन से केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि यार जब भी अच्छा वीडियो बनाते हम लोग केमिस्ट्री या कोई फिजिक्स के ऊपर, तो लोग इतना अच्छा व्यू नहीं देते। ये आज जो लोगों छपरी वीडियो ज्यादा देखने पसंद हो गए हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाता नहीं। फिर भी आज कोशिश कर रहा हूँ कि यार चलो एक ज्ञान का वीडियो बना दीजिए, इसमें लाभ हो जाए किसी छात्र का, किसी स्टूडेंट का, जो कि अगर दो स्टूडेंट ने भी इसका फायदा उठा लिया तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना। जो मैं आज बातें बताने वाला हूँ आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि मैंने जहां से एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे कॉलेजों को विजिट किया है। एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। There are so many colleges has been visited, but I find there is no idea that's clear about the ideal and non-ideal solutions. Yes, सही सुना आपने। किताबों में इतना अच्छा नहीं दिया जाता है। जाकि मैंने महाराष्ट्र की जो स्टेट बोर्ड की किताबें देखी है, सीबीएसई पैटर्न की देखी है, इसमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं। आज भी अगर मैं जिस लोगों को पूछा हूं, अभी तो इतना कॉन्टेक्ट नहीं आता, फिर भी जब मौका मिलता है तो मैं जरूर पूछता हूं कि भाई आखिरकार एक चीज क्या है, क्यों हम स्टडी करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। भाई मैंने बहुत ब्रीफली अच्छा से स्टडी किया है केमिस्ट्री के ऊपर, इसलिए मैं जो बातें बताता हूं ओरली भी अगर मैं बता दूं, फिर भी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाता है। ऐसा अपना तरीका है। तो आज जो 12th में है, जो बीएससी को है, जो एमएससी को, जो एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बीई केमिकल को है, सभी लोग सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंस है आज का टॉपिक। और जो 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। वो कौन सा मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैं 6 टॉपिक बताऊंगा। आपको पूरा अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आखिरकार आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। पहला पॉइंट नोट इट डाउन कर लीजिए और लिसन टू केयरफुली। Ideal solutions are that solutions that obey the Gauss law over the entire range of concentration. It's called the ideal solutions. क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। जो सॉल्यूशन रॉस लॉ को ऑबे करता है उसको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई इसका अपोजिट है वो जो रॉस लॉ को ऑबे नहीं करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आई होप यू अंडरस्टूड दी व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हम आज के दिन रॉस लॉ के ऊपर बात नहीं करेंगे कि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारे टॉपिक बताने इसके बारे में। इसलिए तो फर्स्ट पॉइंट यू नोट इट डाउन। जो रॉस लॉ को ऑबे करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। जो रॉस लॉ को ऑबे नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट। फिर से सुनिए, इसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहता है, मान लीजिए आपने कोई ए सॉल्वेंट और बी सॉल्वेंट को मिक्सर करके आपने कोई ए बी सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो ऑलवेज लाई करेगा। मतलब बहुत हद तक जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उससे दरमियान ही लाई करेगा। दूसरी तरफ चलिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is higher or lower than those compared between the pure component। इसमें उलट है, किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। उसमें जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का था वो ऑलवेज सिमिलर था दैट कंपेयर्ड टू दी प्योर कंपोनेंट्स। नॉन आइडियल में इसके अपोजिट रहेगा। एक तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हायर रहेगा, नहीं तो लोअर रहेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नाइदर हायर और lower than those compared between the pure components. This is the non-ideal solutions. तीसरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट से ज्ञान से सुनिए। इसमें जो डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम ये 0 रहता है। किसमें बोला मैंने, आइडियल सॉल्यूशन में। डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसी वजह से ना इसमें हीट एब्सॉर्ब होती है ना इसमें हीट इवाल्व होती है।
This is known as a ideal solutions. Delta H mixing and delta V mixing is equal to 0. Hence, it is neither be absorbed neither be evolved. This is the ideal solutions. उधर चलो, इसमें डेल्टा H ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा V ग्रेटर देन 0, इसको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. इसको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा V ग्रेटर देन 0. दिस इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. इसी वजह से अगर तुम्हारा डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा V ग्रेटर देन 0 है तो समझ लीजिए आपका इसमें हीट एब्सॉर्ब हुई है. और जहां पे हीट एब्सॉर्ब होती है वहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है. कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शंस. और जब तुम्हें डेल्टा H लेस देन 0 एंड डेल्टा V लेस देन 0 दिखाई देगा, समझ लेना इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है. और एक पॉइंट नोटेड डाउन कर लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में. अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात चल रही है, एब्सॉर्ब और इवॉल्व की बात आ रही है. इसलिए जब एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको दिखाई पड़ेगी, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, समझ लेना है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप को शो कर रहा है. एंड मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप इज आल्सो नोन एज अ पॉजिटिव डेविएशन. कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन. और जब भी डेल्टा H लेस देन 0 डेल्टा V लेस देन 0 दिखाई पड़ेगा तो समझ लेना आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आल्सो नोन एज पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस. कौन सा? नेगेटिव डेविएशंस. एंड नेगेटिव डेविएशन आल्सो नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स. कौन सा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स. क्लियर हो गया फंडा? अगर नहीं क्लियर होगा तो रिपीट कीजिए. क्लियर हो गई बातें? तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में. क्लियर? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है, मैं आज वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा. अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं. मेरे पास बेंजीन प्लस टॉल्यून का मिक्सचर है. बेंजीन प्लस टॉल्यून का मिक्सचर है. हेक्सेन प्लस नेप्टिन का मिक्सचर है. इथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड. दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस. लास्ट पॉइंट फिर से नोट डाउन कर लीजिए आइडियल सॉल्यूशन के बारे में. लास्ट पॉइंट फिर बता रहा हूं 6 नंबर का. आइडियल सॉल्यूशन में मान लीजिए आपने ए और बी दो कंपोनेंट लिए, इससे आपने ए बी सॉल्यूशन बनाया. तो इसमें क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में? जो ए बी सॉल्यूशन बना है इसके बीच जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रहता है वो ऑलवेज सिमिलर रहता है ए ए इंटरेक्शन से और बी बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से. द वेपर प्रेशर्स ऑफ solutions of AB molecular interaction is always similar to the molecular interactions lies between the AA and BB component interaction. This is known as ideal solutions. और जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है इसमें ए बी का इंटरेक्शन जो रहेगा, मतलब अपने ए और बी मिलकर जो ए सोल्यूशन बना है इसमें जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस रहेगा वो एक तो हायर रहेगा नहीं तो लो रहेगा. अगर तुम्हारा ए बी इंटरेक्शन कम है देन कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट्स ऑफ ए ए एंड बी बी, तो ये शो करता है पॉजिटिव डेविएशन को. इसी को बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स. क्लियर हो गया आपको पॉइंट? और लास्ट में अगर हम चलेंगे जो हमारा होता है नेगेटिव डेविएशन में, इसमें क्या होता है जो ए बी सोल्यूशन बना है उसमें जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस रहता है इसमें होता क्या है, एक ग्रेटर रहता है देन कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. तो ये शो करता है नेगेटिव डेविएशन को. तो इसी को बोला होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप. जैसे हमारा एग्जांपल होगा इथेनॉल प्लस वाटर है क्या नहीं? इथेनॉल प्लस वाटर मेरे पास है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन से हो गए, इथेनॉल प्लस एसीटोन है. दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो एडवांस में मैंने आपको बातें बता दी कि मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स क्या होता है, उनके बीच इंटरेक्शन क्या रहता है, हीट एब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है. तो आई होप आज का टॉपिक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा. इसके ऊपर मैं और 1-1.5 घंटा बोल सकता हूँ विदाउट बुक्स. तो फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा. अगर आपको कितना समझ में आया है मेरे को कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है. इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही. सबको फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.